हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स जो फ्यूचर में ग्रोइंग बिजनेस ऑन करती हैं और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी अवेलेबल हैं। खासतौर पर ये स्टॉक्स अभी के वॉलेटाइल मार्केट में बेस्ट पिक साबित हो सकते हैं। अभी हमारा मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 ही अप्रॉक्स 8% तक करेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल काफी बढ़िया हैं वो भी एक हेल्दी करेक्शन दिखा रहे हैं। और ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी तलाश ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को रहती है, जो सस्ते प्राइस पर भी मिल रहे हों और कंपनी के पास पूरा पोटेंशियल हो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीप्लाई करके देने की, ताकि इससे उन्हें ज्यादा रिटर्न्स बनाने में मदद मिल सके। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी का स्टॉक पी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हाई है, जो कि 144 का है और इंडस्ट्री पी 49.5 का है। लेकिन अभी इसके टॉप से कैलकुलेट किया जाए तो ये अभी अप्रॉक्स 16% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनल हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ 35.4% है और प्रॉफिट ग्रोथ 508% का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी भी बहुत ही शानदार 0.06 का है और 2080 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये 1658 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की, जो अभी रिसेंटली ही दिसंबर 2023 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 139% के रिटर्न बनाकर दे चुकी है। 1983 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस कंपोनेंट एंड टर्बाइंस। साथ ही इसके प्रोडक्ट को सप्लाई करती है टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लाइक एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। कंपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। वहीं इनके क्लाइंट्स में भी हमें कुछ मेजर नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल, मित्सुबिशी, सीमेंस एनर्जी, एथॉन एरोस्पेस और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हमें इसके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलती हैं। यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो वर्ल्ड क्लास पैरामीटर्स को फॉलो कर रही है, जिससे हमें बड़ी ग्लोबल कंपनियां भी इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलती हैं। और यही एक मेजर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एफआई एंड डीआई इसमें हेविली बाइंग कर रहे हैं। एफआई के पास अभी प्रेजेंटली 9.74% का स्टेक है एंड डीआई के पास 5.74% का स्टेक है। वहीं प्रमोटर के पास 65.90% का स्टेक बचा हुआ है। यानी कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स को भी इस कंपनी से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो पब्लिक का स्टेक कंटिन्यूअसली कम करते हुए अपने स्टेक में ऐड ऑन करते हुए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान करने से पहले आज शाम में आने वाले सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स को हमें जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। आज के वीडियो की हमारी सेकंड कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा 1182 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसका स्टॉक पी 32.3 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 40.8 का है, तो यहाँ से कंपनी का हमें वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। वहीं इसके आरओसी फिनोमिनल 199% है और आरओई भी एक्सीलेंट 147% है। और आप में से जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने तो इस कंपनी को गैस भी कर लिया होगा, क्योंकि इस कंपनी को मैं रेगुलर बेस पे डिस्कस करता रहता हूं, क्योंकि इस कंपनी में मुझे इन फ्यूचर काफी अच्छा पोटेंशियल नजर आता है और ये हो सकता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी काफी कमाल का ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0 है और 1468 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये 997 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। सितंबर 2022 में लिस्टेड होने के बाद तब से लेके अब तक ये अप्रॉक्स 137% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है और अभी ये अप्रॉक्स 25% का करेक्शन दिखा रही है। साथ ही हम नोट करें तो पिछले काफी टाइम से ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। और यहाँ पर हम जिस कंपनी के पैरामीटर्स देख रहे थे उसका नाम है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड। कंपनी बहुत ही शानदार है, साथ ही इसका बिजनेस भी बहुत ही फिनोमिनल है। 2014 में इनकॉर्पोरेट केसॉल्व इंडिया लिमिटेड इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन टू वेरियस सेक्टर कंपनीज, जैसे कि रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर एंड मैनी मोर। कंपनी के पास 410 से ज्यादा इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिसकी हेल्प से ये 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये सेल्सफोर्स, डेवऑप्स, जावा एंड माइक्रो सर्विसेज, ओपन शिफ्ट,
पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड मैनी मोर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यानी कि कंपनी के सारे पिलर्स ही हमें फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और क्योंकि कंपनी आईटी सेगमेंट से रिलेट करती है और आने वाले टाइम में हमें आईटी सेगमेंट का और भी ज्यादा रोल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आईटी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां और भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। इसलिए आईटी सेगमेंट में काम करने वाली इस टाइप की कंपनियों पे हमें नजर बनाकर जरूर रखनी चाहिए। अगर हम कंपनी के पीएनएल को फॉलो करें तो इसके सेल्स मार्च 2020 में केवल 8 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी 125 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट में भी हमें काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट केवल 1 करोड़ के थे, जो कि अभी बढ़ते हुए 37 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इनके सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट में भी हमें ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी ने जो अभी Q2 के रिजल्ट दिखाए हैं वो भी काफी शानदार है, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की या फिर नेट प्रॉफिट की। दोनों ही चीजें हमें ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें सबसे अच्छा वैल्यूएशन हमें इसी कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ साथ इसका मार्केट कैप भी हमें बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जितना छोटा मार्केट कैप होगा उतना ही ज्यादा हमें रिस्क देखने को मिलेगा। और अगर हम मार्केट से हाई रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इस टाइप की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियों को जरूर स्टडी कर सकते हैं। आज के वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 1720 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं कंपनी का पीई रेशियो 39.31 का है और पिछले एक साल में इसने 89% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और जुलाई 2020 में लिस्टेड होने के बाद तब से लेके अब तक तो इसने ट्रिमेंडस 2000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 2019 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए सीट फ्रेम एंड सीट ट्रिम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर, फैब्रिकेट एंड असेंबल करती है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सीट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट फॉर सीट्स। और इसके क्लाइंट लिस्ट में मारुति सुजुकी, टोयोटा एंड सुजुकी जैसे कुछ बड़े नाम देखने को मिलते हैं। कंपनी के पैन इंडिया में टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जहां से ये अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। साथ ही कंपनी ने वेरियस इंस्टीट्यूशन से क्वालिटी स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशंस भी लिए हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। वहीं अगर हम इसके पीएनएल को देखें तो इसके सेल्स 97 करोड़ से बढ़कर 662 करोड़ पे पहुंच चुके हैं और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 7 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ के हो चुके हैं। और यहाँ से हम देख के पता लगा सकते हैं कि इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट में बहुत ही कम टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। वहीं कंपनी के जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो भी ठीक ठाक हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके सेल्स थोड़े से फ्लैटिश हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सेम चीज हम नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर इनके सेल्स 10 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ के हो चुके हैं, लेकिन क्वार्टरली ये फ्लैटिश हैं। और इसी रीजन की वजह से अभी इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है एंड अभी ये अप्रॉक्स 27% के बढ़िया डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आज की हमारी लास्ट कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन की, जो कि स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और कंपनी ने रिसेंटली ब्रॉन्ज से बने प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं, जिसमें ब्रेडेड हॉसेज, गैस हॉसेज, वैक्यूम हॉसेज, इंटरलॉक हॉसेज, हॉसेज असेंबलीज, एग्जॉस्ट कनेक्टर एंड कंपनसेटर भी शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखती है, जिसमें 80+ कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जिनमें यूरोप एंड यूएसए भी शामिल हैं। वहीं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में किर्लोस्कर, पेडियालाइट, गांधार ऑयल, टाटा मेटालिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन ऑयल एंड भेल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की या फिर नेट प्रॉफिट की। और सेम चीज हमें इसके पीएनएल में भी देखने को मिलती है। इसके सेल्स मार्च 2018 में केवल 122 करोड़ के थे, जो कि अभी डबल से भी ज्यादा होते हुए 333 करोड़ के हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी उस टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस में थी, लेकिन अभी ये 45 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी हुई है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और बोरिंग्स इसके ऊपर नेग्लिजिबल है। वहीं अगर हम रिजर्व को देखें तो बहुत ही बढ़िया 290 करोड़ के हैं। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 67% के स्टेक हैं। एफआई इसमें नेग्लिजिबल 0.13% के स्टेक लेके बैठे हैं। वहीं डीआईए के पास 5.59% के स्टेक हैं। सितंबर 2023 में कंपनी लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक ये 13% का नेग्लिजिबल रिटर्न दे रही है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कंपनी एक ही रेंज में काफी टाइम से ट्रेड कर रही है।
और जिस दिन इसमें ब्रेकआउट होगा वहां से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और साथ ही जो कंपनी का बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो आने वाले टाइम में इसमें हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।